जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी के 30वें दिन पुतली त्रिनेत्री की कहानी। 30वें दिन प्रातः उठकर राजा भोज को पिछले दिनों की तरह सिंहासन का मोह फिर सताने लगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर वे राजदरबार पहुंचे और जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़े, वहां पर 30वीं पुतली हंसती हुई उनके सामने प्रकट होकर बोली, रुक जाओ राजा भोज, पहले मेरे मुख से विक्रमादित्य के त्याग की यह कथा सुनने के बाद ही तुम निर्णय करना कि क्या तुम उन जैसा त्यागी पुरुष हो, क्या तुम उन जैसे त्याग करने वाले महान पुरुष हो। अगर हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली राजा भोज को यह कथा सुनाने लगी। एक बार राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में स्वर्ग और पाताल के राजाओं के दरबारों की चर्चा चल पड़ी। कोई स्वर्ग के राजा के दरबार की प्रशंसा करता, कोई पाताल के राजा के दरबार की और कोई विक्रमादित्य के दरबार की। विक्रमादित्य बड़ी खामोशी से दरबारियों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये सब सुनकर वे विचारों में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने सोच विचार कर कहा, यह तो बताओ, लोगों को मालूम है कि स्वर्ग के राजा का नाम इंद्र है, लेकिन क्या यह भी किसी को मालूम है कि पाताल के राजा का नाम क्या है। यह सुनकर एक विद्वान ने खड़े होकर कहा, महाराज, पाताल के राजा का नाम शेषनाग है। वह बड़े प्रतापी और तेजस्वी हैं। वे भगवान विष्णु के सेवक हैं। वे बड़े ऐश्वर्य के साथ अपने महल में रहते हैं। उनका स्थान किसी देवता से कम नहीं है। उनका दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के समान है। यह सुनकर विक्रमादित्य के मन में पाताल के राजा शेषनाग के दर्शन की अभिलाषा पैदा उठी। अगले ही दिन उन्होंने देवी द्वारा दिए गए दोनों बेतालों को याद किया। पलक झपकते ही दोनों बेताल उनके सामने उपस्थित होकर बोले, क्या आज्ञा है महाराज, आपने हमें क्यों याद किया। विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे पाताल के स्वामी शेषनाग के निवास स्थान पर ले जा सकते हो। मैं पाताल लोक के राजा शेषनाग के दर्शन करना चाहता हूँ। विक्रमादित्य की आज्ञा पाकर वेतालों ने उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। वहां की सुंदरता देखकर विक्रमादित्य भी चकित रह गई। शेषनाग का महल सोने का था। महल में जगह जगह मणियां जड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। महल के दरवाजे पर कमल की बनी हुई वंदनवारें झूल रही थीं। कमलों से सुगंध उड़ रही थी। महल के द्वार पर पहुंचकर विक्रमादित्य ने द्वारपाल से कहा, मैं भूलोक से आया हूँ और शेषनाग के दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर अपने स्वामी शेषनाग को सूचना देते हुए कहा, महाराज, भूलोक से कोई मनुष्य आया है और आपके दर्शन करना चाहता है। यह सुनकर शेषनाग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, भूलोक से कोई भी मानव सशरीर यहाँ कैसे आ सकता है। वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। ये सोचकर वे अपने महल से बाहर आ गए। विक्रमादित्य ने साक्षात शेषनाग को अपने सामने खड़े देख उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। शेषनाग विक्रमादित्य को ससम्मान अपने साथ महल के अंदर ले गए और उनका आदर सत्कार करके बोले, हे महामानव, तुम कौन हो। तुम्हारी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि तुम कहीं के राजा हो। मुझे अपना परिचय दो। विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, भगवान, मैं भूलोक में बसी उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, इसलिए आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। विक्रमादित्य बहुत दिनों तक शेषनाग के मेहमान रहे। फिर उन्होंने अपने राज्य लौटने का विचार किया। उन्होंने शेषनाग से कहा, भगवान, अब मुझे जाने की इजाजत दो। शेषनाग बोले, आपने पाताल लोक का अतिथि बनकर मेरा सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको यूं ही खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यह कहकर उन्होंने 4 मणि विक्रमादित्य को देते हुए कहा, ये 4 मणि 4 गुणों वाली और 4 रंगों वाली हैं, लाल, पीला, नारंगी और काला। लाल मणि की यह खासियत है कि यह जितना भी धन चाहो वह आपको देगी। पीली मणि की यह विशेषता है, आप जिससे जितना भी वस्त्र आभूषण मांगोगे उतना ही यह देगी। नारंगी मणि की विशेषता है, आप उससे हाथी, घोड़े, पालकी और सजावट की जो भी चीज़ें मांगोगे वह आपको देगी। चौथी मणि काली है, जो आप जितना धर्म कार्य चाहें वह आपको प्राप्त कराएगी। शेषनाग से विदा लेकर विक्रमादित्य 4 मणियों को लेकर वहां से चल पड़े। नगर के बाहर पहुंचकर उन्होंने अपने बेताल सेवकों को याद किया। दोनों बेताल उन्हें शीघ्र ही उनके सामने उपस्थित हुए। उनकी आज्ञा से वे उन्हें उज्जैन नगरी की सीमा पर छोड़कर अदृश्य हो गए। विक्रमादित्य वहां से पैदल ही नगर की ओर बढ़ने लगे। वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें एक निर्धन ब्राह्मण सामने ही आता हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आज आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। लगता है आपको कहीं से कोई विशेष प्रसन्नता मिली है।
ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, आप ठीक कहते हैं ब्राह्मण देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज मैं पाताल लोक के राजा शेषनाग के दर्शन करके आ रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, तो आप वहाँ से कुछ उपहार भी लाए होंगे? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ लाया तो हूँ। यह कहकर उन्होंने ब्राह्मण को चारों रत्न दिखा दिए। रत्न देखकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपके कोषागार में ऐसे बहुमूल्य रत्न जाने कितने भरे होंगे। यदि लाना ही था तो वहां से कोई दुर्लभ वस्तु लाते जो भूलोक पर नहीं मिलती है। विक्रमादित्य बोले, ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण रत्न नहीं है। यह कहकर उन्होंने ब्राह्मण को इन चारों रत्नों की विशेषता बता दी। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, आप बड़े भाग्यशाली हैं महाराज, जो आप देवताओं से भी उपहार पाते हैं, लेकिन राजा के अपकार में उसकी जनता का भी अधिकार होता है। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य उनकी बात का आशय समझ गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, मैं उपहार स्वरूप मिले इन रत्नों में से जो भी रत्न आपको चाहिए मैं आपको देता हूँ। इनमें से आपको जो भी रत्न चाहिए उठा लीजिए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, कौन सा रत्न लूं। वह कुछ देर तक सोच विचार करता रहा, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। तो उसने कहा, विक्रमादित्य जी, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, इनमें से कौन सा रत्न लूं। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं अपनी पत्नी व बच्चों से सलाह लेकर तब रत्न उठाऊंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य ने उसकी बात मान ली और वहीं रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। ब्राह्मण ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को उन रत्नों के गुण बताए। पत्नी ने कहा, तुम्हें वही रत्न लेना चाहिए जो मनचाहा धन दे सकता हो। लड़के ने कहा, तुम्हें वह मणि लेनी चाहिए जिससे हाथी घोड़े दे सकते हैं। लड़की ने कहा, नहीं, आपको वह मणि लेनी चाहिए जो वस्त्र और आभूषण दे। यह सुनकर ब्राह्मण को तीनों की बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, मुझे तुम तीनों में से किसी की बात ठीक नहीं लगती। मैं तो वही मणि लूंगा जो भगवान की भक्ति देती है। भक्ति से बढ़कर कीमती कोई दूसरी चीज नहीं। जहाँ भगवान की भक्ति रहती है वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ सब कुछ अपने आप ही रहता है। यह कहकर ब्राह्मण वहां से वापस लौटकर विक्रमादित्य के पास आए और बोले, महाराज, मेरे परिवार में मेरे अलावा 3 लोग हैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी, लेकिन उन तीनों को अलग अलग मणि चाहिए। यह कहकर उसने जिसको जो मणि चाहिए थी विक्रमादित्य को बता दी। यह सुनकर विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले, उनका कहना ठीक है, लेकिन आप बताएं आपको कौन सी मणि चाहिए। ब्राह्मण बोले, महाराज, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे वह मणि दे दीजिए जो भगवान की भक्ति देती है। उस निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हो उठे। वे सोचने लगे, यह गरीब ब्राह्मण कितना अद्भुत है। इसे जरूरत तो धन की है, लेकिन मांग यह वह मणि रहा है जो भगवान की भक्ति देती है। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आप भक्ति देने वाली मणि क्यों मांग रहे हो। ब्राह्मण बोला, महाराज, धन नाशवान है, नाशवान चीज को लेकर मैं क्या करूंगा। भक्ति में तो प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, इसलिए मैंने यह मणि मांगी है। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर विक्रमादित्य अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने चारों मणि ही ब्राह्मण को दे दी। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने चारों रत्नों को ब्राह्मण को दे दिया। क्या कभी तुमने ऐसा कोई दान किया है। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। राजा भोज के पास पुतली के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे दुखी मन से अपने कक्ष में वापस लौट आए। ये है 30वें दिन पुतली त्रिनेत्री की कथा। जय श्री कृष्णा।